भारत में हरित क्रांति के जनक और महान कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का चेन्नई में निधन। प्रधानमंत्री ने दुख किया व्यक्त। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल के गांव घुघेरा में किया जनसंवाद। ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका हल करने के लिए अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश। देश में आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है अनंत चतुर्दशी का त्योहार। श्रद्धालु भगवान गणेश की प्रतिमाओं का कर रहे हैं विसर्जन। और देश में ईद मिलाद उन नबी के मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत की हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रख्यात एम.एस. स्वामीनाथन का आज चेन्नई में उनके निवास पर निधन हो गया। वे 98 वर्ष के थे। स्वामीनाथन ने अपनी नीतियों के जरिए सामाजिक क्रांति लाकर 1960 के दशक में भारत को अकाल जैसी स्थिति से बचाया। उन्होंने एम.एस. स्वामीनाथन अनुसंधान प्रतिष्ठान की स्थापना की और उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के बीज विकसित किए, जिनसे भारत में हरित क्रांति आई। वे 1972 से 1980 के बीच भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और 1982 से 1988 के बीच अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संगठन के महानिदेशक रहे। कृषि नीतियों के मोर्चे पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले स्वामीनाथन को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1986 में उन्हें अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार, 1991 में टाइटलर पर्यावरण उपलब्धि पुरस्कार और 2000 में अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ का पदक प्रदान किया गया। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। अपने संदेश में पीएम मोदी ने कहा है कि उनके कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान ने देश के लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया और देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक में 40वां स्थान बरकरार रखा है। नीति आयोग ने बताया है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में शामिल 132 देशों की अर्थव्यवस्था में भारत का 40वां स्थान बरकरार है। ये रैंकिंग विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने जारी की है। नीति आयोग ने बताया है कि पिछले कई वर्षों से वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की बढ़त बनी हुई है। 2015 में भारत का 81वां रैंक था, जो 2023 में 40वां हो गया। नीति आयोग ने बताया कि ज्ञान की पूंजी और प्रभावी स्टार्टअप प्रणाली तथा सरकारी और निजी अनुसंधान संगठनों के उल्लेखनीय कार्यों ने वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की स्थिति में सुधार किया है। आयोग ने कहा है कि अटल नवाचार मिशन ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। नीति आयोग विद्युत वाहनों, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, अंतरिक्षी तथा वैकल्पिक ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में नीतिगत नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रयासों में योगदान कर रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्वच्छता अभियान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वच्छता के लिए जन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 1 अक्टूबर 2023 को एक विशाल स्वच्छता अभियान आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 105वें एपिसोड में 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे सभी नागरिकों से सामूहिक रूप से स्वच्छता के लिए 1 घंटे के श्रमदान की अपील की है। 1 तारीख 1 घंटा प्रोग्राम ऐसा दिया गया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और इसमें मन की बात में उन्होंने इसको डिक्लेयर किया है। तो स्वच्छता ही सेवा 2023 एक तारीख 1 घंटा प्रोग्राम, इसके भी प्लानिंग बड़े प्रमाण पर हमने किया। ये प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्गेनाइज जो हमारा जो सेक्टर है, इसमें हम श्रमदान की एक्टिविटी भी करेंगे क्लीननेस के लिए, और इसमें हमारे आरओ, पीडी सब नीचे लेवल तक सबको सूचना दी गई है, और ये भी कार्यक्रम हम क्लीननेस के हिसाब से करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद महात्मा गांधी के स्वच्छता के सपने को पूरा करना है, जिसके लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। हमने अनेक योजनाएं हाथ में ली है जो स्वच्छ भारत के महात्मा गांधी जी के सपने को पूरा करने का जो एक प्रकार से मिशन
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ में लिया है, इसमें काफ़ी सफलता मिली है। स्वच्छता ही सेवा 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हमने हमारे यहाँ क्लीननेस ड्राइव अलॉन्ग नेशनल हाईवेज, वे साइड एम्यूनिटीज, ढाबाज, टोल प्लाजा एंड बस स्टॉप शेल्टर्स और करीब 13,000 लोकेशंस है। 7,000 लोकेशंस हमने ऑलरेडी कवर की है। पंजाब पुलिस ने आज पंजाब में कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैरा को गिरफ्तार किया है। सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी के लिए जलालाबाद पुलिस ने आज सुबह उनके चंडीगढ़ आवास पर छापेमारी की। खैरा के खिलाफ चल रहे एक पुराने एनडीपीएस के केस में गिरफ्तारी की गई है। चंडीगढ़ में करीब 1 घंटे की कागजी कार्रवाई के बाद पुलिस उन्हें अपने साथ जलालाबाद ले गई। खैरा इस समय भुलत से विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले से ही जमानत पर चल रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि खैरा के खिलाफ इतने पुख्ता सबूत थे तो इतनी देर से कार्रवाई क्यों हुई। 2015 का केस है। 2022 मार्च में आम आदमी पार्टी की सरकार आई। आज सितंबर 2023 है। यदि उनके खिलाफ इतने सारे सबूत और पुख्ता तथ्य थे तो इतने महीनों तक कोई कार्रवाई आम आदमी पार्टी की सरकार और पुलिस ने क्यों नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि इस कार्रवाई के पीछे कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन में जो चल रहा है, कभी बाजवा जी कहते हैं कि 32 विधायक आम आदमी पार्टी के मेरे साथ हैं, कभी वो कहते हैं कि 13 की 13 पंजाब की सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, फिर उसके बाद इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। इनका जो राजनीतिक निकाह हुआ है वो अब 3 तलाक की ओर बढ़ चुका है। केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल के गांव घुघेरा में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका हल करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसंवाद करने का उद्देश्य लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनकर निदान करना है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम में जहां लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निपटारा किया जा रहा है, वहीं केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 9 वर्षों में किए गए विकास कार्यों की जानकारी भी प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि अधिकतर समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया गया है। अन्य समस्याओं को हल करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो सड़कें समय से पहले जर्जर हो गई हैं, उनके बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उनकी जांच करें और रिपेयर करें। उन्होंने कहा कि गांव घुघेरा में जिला स्तरीय स्टेडियम का कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा ताकि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा प्राप्त हो सके। पूरा लक्ष्य है कि हर गांव में जाकर जनसंवाद के कार्यक्रम पूरे हों, वहां की समस्याओं को सुना जाए, लिखित में लिए जाएं, जिससे समय रहते हरियाणा सरकार उनका समय पर निदान करे। और जो जो काम पिछले 2014 से लेकर 2023 तक हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के माध्यम से हुए विभिन्न क्षेत्रों में, उनकी जानकारी भी गांव के लोगों को दी जाए। वही रूटीन की समस्याएं, बिजली है, पानी है, रास्ते हैं, सड़कें हैं, स्टेडियम है, बारात घर हैं, सब तरह की समस्याएं। बहुत सी समस्याओं का समाधान इन 9 सालों में मैक्सिमम हुआ है। कुछ समस्याएं हैं जिनमें काम थोड़े कोरोना के कारण लेट हो गए थे, उनकी समय सीमा तय कर दी गई है। अगले 3 महीने में जो लोगों का शिकायत आएंगे उनको पूरा कर दिया जाए। हर सड़क का वो क्या नाम है, डिफेक्ट और लायबिलिटी पीरियड है। अगर समय से पहले वो टूटेगी तो ठेकेदार को सही करनी पड़ेगी और ये आदेश दे दिए गए हैं। जैसे अभी मार्केटिंग बोर्ड का या पीडब्ल्यू सड़क का अभी कंप्लेंट आई कि अभी 3 साल हुए नहीं है, 1 साल बाकी है, सड़क टूट गई है, तो संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि अगले 1 महीने में वो सड़क दुरुस्त करें। देश में आज गणेश चतुर्दशी का त्यौहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज श्रद्धालु भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन कर रहे हैं। अनंत चतुर्दशी 10 दिन तक चले गणेश उत्सव संपन्न होने पर मनाई जाती है। गणेश उत्सव के अंतिम दिन श्रद्धालु पूजा अर्चना के अनुष्ठानों के बाद भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अपने आसपास के तालाब, नदी या समुद्र में विसर्जन के लिए ले जाते हैं। श्रद्धालु भगवान गणेश को विदा कर उनके अगले वर्ष जल्द आने की प्रार्थना के साथ शोभा यात्रा निकालते हैं। वहीं कैथल के श्रद्धालुओं ने भी जोश देखा गया। ढोल मार्गों के साथ श्रद्धालुओं ने गणेश प्रतिमा को नहर के जल में विसर्जित किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने कहा कि हिंदू धर्म में भगवान गणपति जी महाराज की पूजा का विशेष महोत्सव है। उन्होंने कहा भगवान गणपति की पूजा अर्चना करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बड़े धूमधाम से सवेरे शाम पूजा आरती और लाखों में संख्या में पब्लिक रहती थी और काफी बड़ा अच्छा कार्यक्रम होता था। और
अपने कैथल शहर की सुख समृद्धि के लिए अपनी यह पूजा की जाती थी। और अब इस आत्म विसर्जन करते हुए भगवान जी का यह पुनः निवेदन किया जाता है कि अगले साल भी धूमधाम से हमारे बीच में आए। 20 तारीख से सराहा बाजार में गणपति महाराज जी बैठे हैं और 26 तारीख का हमारा कीर्तन था जो रात हुआ है, और आज हम विसर्जन कर रहे हैं गणपति बाबा का। गणपति बाबा जब से बैठे हैं, हम जब से लगातार बाबा ने दिन में और रात में भंडारे चले हुए हैं। गणपति बाबा मोरया। वहीं फतेहाबाद में भी गणपति की विशाल प्रतिमा के नहर में विसर्जन के साथ ही बड़े उल्लास के साथ संपन्न हुआ। विसर्जन के समय हजारों लोगों ने एकत्रित होकर गणपति भगवान से विश्व शांति तथा समाज में नशा मुक्ति की आराधना की। रात को जागरण भी बहुत अच्छी तरीके से बहुत सुंदर हुआ है। हमें बहुत गर्व है अपने गणपति बापा पे। हर साल हमारे बीच आते हैं। इससे भक्ति भाव की शिक्षा मिलती है जी हमें। जैसे हम भजन भाव करते हैं, हमारे आगे बच्चों को भी शिक्षा मिलती है। बच्चे भी हमारे इस लाइन में जाएं। हम ये चाहते हैं कि बच्चे भी बड़े होकर पढ़ लिख कर हमारे जो हम चाहते हैं वही चीज करें। जैसे हम धर्म के कामों में आगे रहते हैं, भजन कीर्तन में भी रहती हूँ मैं, और मेरे बच्चों को मैं इसी लाइन में लाना चाहती हूँ पढ़ा लिखा। हमें जी बहुत बहुत खुशी है गणेश जी महाराज की, और हम यही चाहते हैं कि हमारे आने वाली पुस्तें भी, हमारे आने वाले बच्चे भी हमारे गणेश जी की सेवा करें और हमारे सारे भारत में गणेश जी की जय जयकार करें। 7 दिनों में हमने जी पूजा करी है, सभी बहन भाइयों से मेल जोल किया है और सभी को प्रसाद दिया है और आशीर्वाद लिया भी है और हम सबको दिया भी और गणेश जी की पूजा भी किया। विसर्जन के समय एक तो जी जाने का बहुत दुख हो रहा है गणेश जी का, और हमें खुशी भी हो रही है कि अगले साल हमारे लिए अच्छी खुशखबरी लेकर आई। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म दिवस ईद मिलाद-उन-नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक भावनाओं के साथ मनाई जा रही है। पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने के लिए मिलाद महफिल और सीरत कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन मिलाद-उन-नबी पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने विश्व को प्रेम और शांति का संदेश दिया है। उनकी शिक्षाएं हमें भाईचारे और मेल मिलाप के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मिलाद-उन-नबी पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद की करुणा, सहिष्णुता और वैश्विक भाईचारा अनुकरणीय है। उन्होंने आशा जताई है कि पैगंबर की सर्वकालिक बुद्धिमत्ता समाज को शांति, न्याय और मेल मिलाप के साथ जीने के लिए मार्गदर्शन करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन मिलाद-उन-नबी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे समाज में सौहार्द और करुणा की भावना बढ़ेगी। नूंह जिले के मुड़ेता ढाना गांव में पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस के अवसर पर जश्न ईद मिलाद-उन-नबी बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर गांव के सरकारी स्कूल से फिरनी के रास्ते होते हुए पूरे गांव में जुलूस निकाला गया। नबी के जन्मदिन के मौके पर देश दुनिया की तरक्की व अमन भाईचारे के लिए दुआ मांगी गई। वहीं नबी के जन्मदिन के मौके पर शहर व गांव के मस्जिदों को सजाया गया। मौलाना जाहिर ने कहा कि ये त्यौहार आपसी भाईचारे को बढ़ावा देता है। शहरों में जुलूस निकालकर खुशी का इजहार किया जाता है। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे पहली सृष्टि की रचना है। अल्लाह पाक ने अपने नूर से उनके नूर को पैदा फरमाया और उनके बाद में सब का सृष्टि की कायनात की रचना हुई। अगर ये पैदा ना होते तो कुछ भी ना होता, ये हुए तो सब कुछ हुआ है। और इन्हीं के लिए अल्लाह ने अब पूरी दुनिया की रचना की और इन्होंने अमन और शांति जो फरिश्तों से भी आगे इंसान जो बढ़ गया है उसको हजरत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साकार किया। करीब 1450 साल हजरत पैगंबर साहब को हो गए। मैं ये सोचता हूँ चिंतन मनन करने की मुझे अपने अंदर गिरेबान में झांकने की जरूरत है। अगर मैं आज भी सच्चा मुसलमान और पैगंबर साहब का सच्चा अनुयायी बन जाऊं तो शांति हम हो जाएगी और दुनिया हमसे प्यार करने लग जाएगी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंचकुला के सेक्टर 5 में शहीद आजम भगत सिंह की 116वीं जयंती की पूर्ण संध्या पर शहीद भगत सिंह जागृति मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर शहीद चापेकर बंधु के परपौत्र राजीव यशवंत चापेकर तथा स्वतंत्र वीर सावरकर के सुपौत्र सातहिक अशोक सावरकर भी उपस्थित थे। राज्यपाल ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि राष्ट्र के भावी कर्णधार युवा शहीद भगत सिंह के चित्र पर
केवल फूल मालाएं चढ़ाकर ही उन्हें अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित न करें, बल्कि उनके त्याग, तपस्या, देशभक्ति और कुर्बानियों से परिपूर्ण सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर राष्ट्र के नव निर्माण की राह पर चलें। उन्होंने कहा कि जंग आज़ादी के लिए सरदार भगत सिंह ने मात्र 23 वर्ष 6 महीने की आयु में भरी जवानी में अपने देश की आज़ादी के लिए शहादत दी, जो कि उनके जीवन का लक्ष्य था। आज उनकी कुर्बानी के फलस्वरूप पूरा देश उनके प्रति नतमस्तक होकर उन्हें याद कर रहा है। क्योंकि उन्होंने कहा था, क्रांति का धारा बम पिस्तौल से नहीं बल्कि विचारों की सन पर तेज होती है। अपने प्यारे देश के लिए शहादत दी, जो कि उनके जीवन का लक्ष्य था। आज उनकी कुर्बानी फलस्वरूप पूरा देश उनके प्रति नतमस्तक होकर उन्हें याद कर रहा है। और आज यहाँ पर 2 महानुभावों के परिवार के लोग यहाँ आए, मुझे बहुत ही आनंद रहा, बहुत ही खुशी हुआ। शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन पर सिरसा में आज एक मैराथन का आयोजन किया गया। ये मैराथन प्रयास संस्था और शहीद भगत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से आयोजित की गई। इस मैराथन को हिसार रेंज के एडीजीपी श्रीकांत जाधव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मैराथन का मुख्य उद्देश्य समाज में फैल रही नशे जैसी बुराई को जड़ से खत्म करना है। मैराथन में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। मैराथन सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम से शुरू होकर कपास मंडी में खत्म हुई। श्रीकांत यादव ने कहा कि आज शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है और सारा देश उनको सैल्यूट करता है और आज के दिन सिरसा में नशे के खिलाफ एक मैराथन का आयोजन किया गया है और वो ये विश्वास दिलाते हैं कि पुलिस, प्रशासन, समाज और युवा मिलकर जो नशे का एक श्राप फैला हुआ है उसे जड़ से खत्म करेंगे। ये आवाज़ बुलंद करने का तरीका है कि आज का दिन शहीद आज़म भगत सिंह उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन को और उनको सैल्यूट करते हुए नशे के खिलाफ ये आवाज़ सिरसा से बुलंद करता हुआ ये सारा यूथ आप देख रहे हैं। आज का दिन बहुत ख़ास है। ये एफ़र्ट्स हर तरफ से आना बहुत ज़रूरी है। इसको हम यहाँ पर ये वादा करते हैं कि आने वाले दिनों में पुलिस और प्रशासन और लोग मिलके इस एरिया की जो एक शाप कह लो उसको हमको नष्ट करना है, जड़ से निकाल के उखाड़ के फेंकना है। शहीद भगत सिंह के 116वें जन्मदिन पर शहीद आजम भगत सिंह सेवा समिति द्वारा शहीद भगत सिंह के जीवन पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने भगत सिंह के जीवन को नाटक के माध्यम से दर्शाया। जसपा प्रदेश प्रवक्ता एवं अंबाला शहर विधानसभा अध्यक्ष विवेक चौधरी ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को नमन किया। उन्होंने कहा कि भगत सिंह को सिर्फ उनके जन्मदिन या शहीदी दिवस पर ही याद ना करके रोज याद रख उनका अनुसरण करना चाहिए। वही विवेक चौधरी ने मंच से बच्चों की प्रस्तुतियों को सराहते हुए कहा कि बच्चों को शहीदों के बारे में ज्ञान दिया जाना चाहिए। विश्व पर्यटन दिवस पर भारत मंडपम नई दिल्ली में पर्यटन मंत्रालय की ओर से हरियाणा पर्यटन विभाग को देश के 775 गांव में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरियाणा के तलाव गांव को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता और पुरस्कार दिया गया है। तलाव गांव ने दूसरों के लिए अनुसरण करने के लिए एक मानक स्थापित किया है, क्योंकि इसने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता के 9 स्तंभों में सर्वश्रेष्ठ मामलों का प्रदर्शन किया है। प्रबंध निदेशक हरियाणा पर्यटन विभाग डॉक्टर नीरज ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के गतिशील नेतृत्व में हरियाणा सरकार अपनी ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि होम स्टे विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। ये कार्यक्रम टिक्कर ताल, मोरनी हिल्स, पंचकुला में शुरू किया गया था और जल्द ही ये अन्य गंतव्यों से गुरुग्राम, यमुनानगर, रेवाड़ी आदि तक पहुँच गया है। वन ऑफ द बेस्ट कंट्री का पार्क तो प्रतापगढ़ पार्क के नाम से है। उसके हमने इस बार G20 की वहाँ पे काफ़ी सेमिनार किए तो G20 में भी काफ़ी लोगों ने जो डिफरेंट डेलीगेट्स आए थे फॉरेन कंट्रीज से अपने इंडिया के कल्चर्स को जो हमारा लैंग्वेज है और ट्रेडिशनल लिविंग है उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया था। तो हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा फार्म टूरिज्म को, रूरल टूरिज्म को सस्टेनेबल टूरिज्म के साथ
जोड़ के मिशन लाइफ को आगे बढ़ाया जा रहा है। और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के अंतर्गत हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्म टूरिज्म को जोड़ा जाए, क्योंकि आपको पता है हरियाणा जो एक स्टेट है वो NCR के साथ लगता हुआ है। विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में आज कैथल के BR अम्बेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने पर्यटन और वातावरण को स्वच्छ रखने, पर्यावरण को बचाने को लेकर पोस्टर और मॉडल बनाए। महाविद्यालय के प्राचार्य मनोज कुमार भाम्बू ने बताया कि ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री का दायरा हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा है। दुनिया भर में पर्यटन क्षेत्र अगले 10 साल में 4 करोड़ लोगों को रोजगार देने के साथ ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र बन जाएगा। पर्यावरण को बचाने के लिए भी इस बार विश्व पर्यटन दिवस पर विशेष मुद्दा रखा गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण को भी बचाना हमारा मुख्य उद्देश्य होगा। इस बार का जो थीम है वो है वर्ल्ड टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, यानी कि टूरिज्म को बढ़ावा दो लेकिन वातावरण को बचाओ। और इसी थीम को के लिए बच्चों ने डिफरेंट जगह के मॉडल्स बनाए हैं और साथ में इन्होंने खाने पीने की जो चीज़ें स्टॉल लगाई है उसमें वो पत्तल का यूज किया है। पत्तों को से पत्तल बना के उन्होंने वो खाने पीने की चीज़ें यूज की है और इससे बच्चों के मन में ये चीज़ जाएगी कि वो जो ट्रेडिशनल हमारा खाना पीना था उसको बढ़ावा दें और साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें हैं उनको हम अपने खाने पीने के चीज़ों में यूज करें। कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कहा कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व में ये जागरूकता पैदा करना है कि पर्यटन वैश्विक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक मूल्यों को और आपसी समझ बढ़ाने में सहायता कर सकता है। डे बनाया जा रहा है तो उससे रिलेटेड बच्चों ने बहुत सारे मॉडल बनाए हैं, फूड स्टॉल लगाई हुई है, चार्ट लगाया हुआ है। ग्रीन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने का मतलब है कि सर हम कुछ चीज़ों को जैसे रीयूज़ कर सकते हैं और जहाँ गंदगी न फैलाएं, प्लास्टिक को मतलब यूज़ ना करें ज़्यादा से ज़्यादा, उसको कम करें। सफारी जैसे काजीरंगा नेशनल के ऊपर पार्क के ऊपर सर जो मॉडल बनाया गया है वहाँ पर सर एक सींग वाले गेंडे देखने को मिलते हैं, काफ़ी हरियाली है। की बार जो टूरिज्म है उसका थीम ये हर साल अलग अलग थीम देते हैं। अब की बार जो थीम था वो था टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। आप सभी को पता ही होगा कि जो टूरिज्म है उससे वर्ल्ड की 10% जो GDP है वो आती है। तो इसका जो GDP आती है इससे टूरिज्म से बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पोल्यूशन भी होता है। जैसे कि हम एयरलाइंस में भी देख सकते हैं, एयरलाइन से हमारा 60% पोल्यूशन होता है जो कि टूरिज्म में बेसिक यूज होती है। एशियाई खेलों में भारत ने आज निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। भारत ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। इस बार के एशियाई खेलों में भारत का ये 6ठा स्वर्ण पदक रहा। अर्जुन सिंह चीमा, सरबजोत सिंह और शिव निर्वाल ने भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया। भारत ने स्वर्ण की रेस में चीन को पीछे छोड़ा। अर्जुन सिंह चीमा और सरबजोत सिंह ने व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में स्थान बना लिया है। एशियाई खेलों में भारत ने वुशु में रजत पदक जीत लिया। भारत के लिए रोशिबिना नायोरेम देवी ने महिलाओं के 60 किलो भारत वर्ग में रजत पदक जीतने में सफलता पाई है। उड़नपरी दादी के नाम से मशहूर चरखी दादरी के गांव कादमा निवासी 106 वर्षीय रामबाई विदेशी धरती पर 4 मेडलों पर कब्जा करते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रामबाई ने पिछले वर्ष बेंगलुरु में आयोजित नेशनल प्रतियोगिता के दौरान 100 मीटर की फराटा रेस 45.40 सेकंड में पूरा कर नया रिकॉर्ड बनाया था। नेशनल रिकॉर्ड बनाने के बाद से रामबाई ने विदेशी धरती पर खेलकर देश के लिए मेडल जीतने का मन बना लिया था और अब साकार हो गया। मलेशिया में 16 व 17 सितंबर को हुई वर्ल्ड मास्टर चैंपियनशिप उन्होंने रनिंग इवेंट में हिस्सा लेते हुए 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, गोला फेंक और डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। रामबाई ने 200 मीटर की दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर नए आयाम स्थापित किए हैं। गांव में पहुंचने पर रामबाई को सम्मानित किया गया। रामबाई की दोती शर्मिला सांगवान ने बताया कि उनकी नानी के जोश को देखते हुए गांव के खेतों में कच्चे रास्तों पर प्रैक्टिस करवाई। यही कारण है कि परिवार की 4 पीढ़ियों ने भी पिछले वर्ष कई मेडल जीते थे। क्या जीत के लाए? मैडम लाए जीत की। कौन से? ये खूब लगे है। अच्छा, बढ़िया, खुश खाते पीते करता हूँ,
दूध दही दूध घी घी ये खा रहा और क्या खा रहा। नानी की एज 106 साल है और नानी जी लगातार कम से कम भी 3-4 साल से प्रैक्टिस कर रही है और 2021 से नवंबर 2021 से नानी ने गेम में स्टार्ट किया था। उसके बाद नानी कंटिन्यू अपने नेशनल और इंटरनेशनल काफ़ी खेले हैं। वाराणसी यूपी से 2021 नवंबर में स्टार्ट किया था, जिसमें फर्स्ट में ही नानी ने 4 गोल्ड मेडल जीते थे। नानी के ऑल ओवर गेम ऑलमोस्ट 100 मीटर रन, 200 मीटर रन, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप और मैराथन वगैरह रहती है ऑलमोस्ट, और रिले रेस भी रहती है, जिसमें नानी हर जगह ऑलमोस्ट नानी के 4 या 5 गोल्ड मेडल रहते हैं और जहाँ सब जगह नानी के गोल्ड ही रहते हैं। इसके अलावा नानी का कभी भी सेकंड नहीं आई है। और इसके अलावा नानी का जो टाइमिंग है वो भी काफ़ी कम रहता है गेम में। नानी जी का खाना पीना काफ़ी देसी रहता है और घर का ही खाना पीना सारा, जैसे कि दूध दही घी चूरमा मक्खन हलवा, और इसके अलावा अपने खेतों में ही शुद्ध हवा खेतों का ही सब साग सब्जी रहती है। खेतों में अपने जैसे गांव से 2-3 किलोमीटर दूर है, जिसमें कच्चे रास्ते रहते हैं और कच्चे रास्तों की अच्छी नानी की सुबह उठने का टाइम टेबल भी 4-5 बजे का रहता है, जिसमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। उसके बाद में पूरा टाइम अपने आप को एक्टिव रखती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में मुख्य संशोधन किए हैं। मंत्रालय ने कल भ्रम प्रणाली प्रचालक पंजीकरणों के नवीकरण के लिए नियमों में संशोधन करने वाली एक कार्यप्रणाली की अधिसूचना जारी की है। केबल प्रचालकों द्वारा मूलभूत संरचना साझा करने के नियमों में एक प्रावधान किया गया है, जिसमें ब्रॉडबैंड सर्विस प्रदाता अंतिम छोर तक इंटरनेट की पहुंच को बढ़ावा देंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ब्रॉडबैंड सेवा पोर्टल पर बहुप्रणाली प्रचालक ऑनलाइन पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करेंगे। बहुप्रणाली प्रचालकों के पंजीकरण 10 वर्षों के अवधि तक नवीकृत किया जाएगा। पंजीकरण के नवीकरण का आवेदन पंजीकरण की वैधता समाप्त होने के 2 से 7 महीने के पहले करना होगा। भारतीय सेना आज 197वां गनर्स दिवस मना रहा है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने इस अवसर पर सभी सैनिकों और सेना अधिकारियों और आर्टिलरी रेजिमेंट के परिवारों को बधाई दी है। 28 सितंबर का आर्टिलरी के इतिहास में विशेष महत्व है। 1827 में इसी दिन माउंटेन बैटरी की स्थापना की गई थी और इसलिए हर वर्ष इसके स्थापना दिवस को गनर्स डे के रूप में मनाया जाता है। आज इस खास दिन पर भारतीय सेना ने एक खास वीडियो जारी किया है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।